हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी पूरा हुआ है, जो वह कार्य जो अभी पूरा हुआ है, तुरंत थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है। उन घटनाओं को या उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कार्य अभी पूरा हुआ है, जैसे उसने खेल लिया है। उसने खेल लिया है जब मैं कहता हूं तो इसका अर्थ निकलता है कि उसने अभी तुरंत खेलने का काम समाप्त किया है, अभी समाप्त किया है। तो ऐसी स्थितियों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, उसने खेल लिया है, तो उसको कैसे फॉर्म करते हैं, ही हैज़ प्लेड। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसको फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होता है, हैव या हैज। और इसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है प्लस वर्ब थ्री। वर्ब थ्री मैंने लिखा है, इसका मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, प्लस यदि ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो इसको जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसको फॉर्म करने का फॉर्मूला है। तो इस पर ये जो मैंने ट्रांसलेट किया है इसको हम चेक करते हैं कि इस फॉर्मूला पर ये सेट होता है कि नहीं। तो उसने खेल लिया है, तो मैंने लिखा ही हैज प्लेड। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव या हैज ऑक्सिलियरी वर्ब, तो ही के साथ हैज लगता है। फिर उसके बाद वर्ब थ्री, तो प्ले का तीसरा फॉर्म प्लेड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से बना ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। मैं नहा चुका हूं। जब मैं ये कहता हूं मैं नहा चुका हूं और मैंने इसको ट्रांसलेट किया आई हैव टेकन शावर, तो मैं इसको चेक करता हूं कि ये फॉर्मूला पे सेट है कि नहीं है। तो इसका ये है सब्जेक्ट आई, हैव या हैज, तो आई के साथ है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म टेक का टेकन, उसके बाद ऑब्जेक्ट शावर। इस तरह सेट हुआ। ये सब पर हम आप चेक करके देख सकते हैं। अब निगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं। अगर ये रहे कि वह नहीं आया है, निगेटिव रहे तो उसको बनाते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, उसके बाद तब नॉट। कभी भी जब फॉर्म करते हैं सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, उसके साथ नॉट लगता है जो मैंने यहाँ लगाया है। फिर वर्ब थ्री, कम का तीसरा फॉर्म कम ही होता है। वर्ब थ्री तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब थ्री ही यूज होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है। तो ही हैज नॉट कम हुआ, चाहे इसको एक साथ हैज और नॉट को एक साथ हैजेंट भी बोलते हैं, ही हैजेंट कम। उसके बाद क्या वह खा चुका है, इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। तो इसका ऑक्सिलियरी वर्ब पहले आया है यज, ये क्या वह खा चुका है का में सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ ऑक्सिलियरी वर्ब हैज होगा, जिसको मैं पहले लाया हूं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखा हूं, उसके बाद तब वर्ब का तीसरा फॉर्म रखा हूं। तो ये बना है ही हैज ही ईटन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। अब एक दो स्थिति और है। फ्रेंड्स, एक दो स्थितियां और हैं, जैसे इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव। जैसे अगर इस तरह का वाक्य रखे, क्या उसने नहीं खाया है, खाया है, तो इसमें प्रश्न और नहीं दोनों एक साथ है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसको कैसे बनाते हैं, हैज
ही नॉट ईटेन, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैजेंट ही ईटेन, हैजेंट ही ईटेन, वही बात बराबर है। अगर नॉट को हैज के साथ रख सकते हैं तो हैजेंट के फॉर्म में लिखना होगा, नॉट को पहले भी ला सकते हैं, हैज के साथ रख सकते हैं, लेकिन उसको हैजेंट के फॉर्म में लिखना होगा, नहीं तो ऐसे हैज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट ईटेन, मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव में पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब लाते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर नॉट रखते हैं, फिर वर्ब का जो फॉर्म होता है टेंस के हिसाब से रखते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट को पहले भी ला सकते हैं, हैजेंट ही ईटेन, इस तरह से बनता है। अब जो एक स्थिति WH फैमिली वाली स्थिति है, WH फैमिली वाली स्थिति रहे तो क्या हुआ, जैसे उसने क्यों नहीं खाया है, मैं ये लिखता हूं, उसने क्यों नहीं खाया है, उसने क्यों नहीं खाया है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि पहले WH, जैसा कि पिछले टेंसेज में भी मैंने देखा, आपने देखा होगा कि WH फैमिली वाला जो सेंटेंस होता है उसमें WH वाले फैमिली के वर्ड को पहले लाते हैं, तो इसमें क्यों का वाई, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है हमेशा, WH परिवार के वर्ड के साथ के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट ही नॉट ईटेन, इस तरह से बनाते हैं। उसके जगह कुछ क्यों, कैसे, कब भी रहेगा तो उसके हिसाब से चेंज होगा, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट परफेक्ट के जो अलग अलग जो वाक्य हैं उनको हमने एक एक करके देखा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का मुख्यतः किन स्थितियों में यूज होता है। ऐसे तो बहुत सारी स्थितियां मिलेंगी, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी दो तीन जो स्थितियां, जो प्रमुख स्थितियां हैं, प्रमुख जो सिचुएशंस हैं, उसमें हम लोग उसका यूज देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें पहली जो स्थिति है वो तो जैसा कि हमने अभी परिभाषा में ही कहा कि यह बताने के लिए कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, कार्य अभी पूरा हुआ है, कार्य अभी पूरा हुआ है, अभी पूरा हुआ है, इसको बताने के लिए करते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूं, जैसे आई हैव जस्ट रिटन दिस लेटर, मैंने अभी अभी ये पत्र लिख लिया है, तो आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ही हैज जस्ट गोन आउट, वह जस्ट अभी गया है, तो यहाँ मैंने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आपने देखा जो पहली स्थिति है उसमें इस तरह से यूज होता है। और दूसरी जो स्थिति है वो होती है कि वैसे पिछले समय का, बीते हुए समय के कुछ ऐसे कार्यों के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए जिनके होने का कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। ऐसे बीते हुए समय के ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं जिनके होने के समय के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है। जैसे मैं लिखता हूं कि जैसे एक सेंटेंस देखिए, हैव यू read the Jungle Book, have you read the Jungle Book।
ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने जंगल बुक, द जंगल बुक जो बुक है बहुत फेमस, मोगली जिसमें किरदार था, वो फेमस बुक, मैं ये पूछता हूं कि आपसे कि आपने क्या जंगल बुक पढ़ा है? तो आपने कभी पढ़ा है कि नहीं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इसमें कोई निश्चित आपसे जानकारी नहीं मांगी जा रही है समय के बारे में कि आपने कब पढ़ा है, या उस स्पेसिफिक टाइम के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मांगा जा रहा है। मैं सिर्फ सीधे आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने जंगल बुक पढ़ा है? तो उसमें मैंने यूज़ किया हैव यू रेड जंगल बुक। ये पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, हैव यू रेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला यूज हुआ है, इस तरह से होता है। एक और मैं वाक्य लिखता हूं, ही हैज बीन जापान, फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन जापान। मैं लिखता हूं वह जापान जा चुका है, वह जापान गया हुआ है। वह जापान कभी गया होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये बीन जो है वो बी का तीसरा फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें यूज हम लोग कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो ये सीधा एक वह जापान गया हुआ है, जा चुका है, लेकिन वो कब गया है या कोई इसके बारे में टाइम के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं दी गई है, सीधे वह जापान गया हुआ है, जा चुका है। तो ये लिखा, तो इसका ऐसे यूज किया गया, ही हैड बीन जापान। तो अब तीसरी स्थिति जो है फ्रेंड्स वो है कि वैसी स्थितियों, वैसे कार्यों के बारे में इसमें एक टू छूटा हुआ है। तो ही हैज बीन टू जापान, अब सही हुआ, ये कुछ मिस्टेक हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये तीसरी जो स्थिति है इसमें ऐसे कार्यों के बारे में जानकारी, ऐसी घटनाओं या कार्यों के बारे में को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, जो पिछले समय में कभी शुरू हुआ लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जैसे तो हम देखते हैं, जब मैं लिखता हूं कि आई हैव known him for a long time, मैं उसको बहुत लंबे समय से जानता हूं। मतलब मैंने उसको जानने का काम जो है वो बहुत पहले शुरू किया था, जो अभी तक उसको जानता हूं, अभी तक जारी है ये जानने का काम जो बहुत पहले हुआ था। तो ऐसी स्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो रहा है, आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से मैं लिखता हूं ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। फ्रेंड्स इस तरह के वाक्यों में फॉर और सिंस का यूज होता है, फॉर और सिंस। जैसे फॉर और सिंस जो होता है वो टाइम का मार्कर है। जैसे फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर जो है वो ड्यूरेशन को बताता है, ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हम ये बोलते हैं कि मैं उसको 4 वर्षों से जानता हूं, 4 वर्षों से जानता हूं, तो आई हैव नोन हिम फॉर 4 years। कौन सा 4 वर्ष नहीं, सीधा मतलब 4 वर्षों से जानता हूं, लंबे समय से जानता हूं, 2 महीने से जानता हूं, 1 सप्ताह से जानता हूं। वो सिर्फ ड्यूरेशन को जब बताना हो तो फॉर यूज करते हैं।
तो आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम एक निश्चित समय का पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिक टाइम का इंडिकेशन नहीं है इसमें, सीधे लॉन्ग टाइम है तो फॉर का लगाते हैं। फॉर के साथ कोई भी यूज हो सकता है डायरेक्शन में, 2 वीक्स, 2 आवर्स एटसेट्रा, जो भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 4 दिन, इस तरह से। लेकिन सिंस का यूज कहाँ किया जाता है? सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। जैसे ये इसमें टाइम का पॉइंट उसमें दिया हुआ होता है, जैसे मंडे से, और भी दिन के नाम हो सकते हैं, मंथ का नाम हो सकता है जनवरी या जो कुछ भी हो, या 1919 कोई साल का जो नाम दे दिया हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ एटसेट्रा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है कि कब से, मंडे से, जनवरी से, पिछले सप्ताह से, या 1990 से, 2000 से, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दिया होगा तब सिंस लगेगा। जैसे लास्ट वीक था कि पिछले सप्ताह से, एकदम है कि एकदम फिक्स्ड है कि पिछले ही सप्ताह से, पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ दे दिया गया है लास्ट वीक का, तो इसमें सिंस लगा है। तो इस तरह से ऐसी स्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। धन्यवाद।